भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार स्तंभ कौन सा है? क्रिप्स मिशन है, नेहरू रिपोर्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव है, कैबिनेट मिशन के याद करो मैंने कहा था, अरे याद करो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे और 22 जनवरी को वो पास हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। अभी तो आप ठीक बता रहे हो, अब बताओ आंसर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस शब्द या शब्दों का प्रयोग हुआ है आपके? लोग, नागरिक, लोग और नागरिक, ना तो लोग और ना नागरिक। चार ऑप्शन आपके सामने से याद करो। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे और वहां के समस्त नागरिकों को, तो वहां के समस्त नागरिकों को आपके और लोग और नागरिक दोनों वर्ड यूज है छापना, तो लोग भी हुआ है और नागरिक भी हुआ है, दोनों वर्ड हुए। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द जो है वो नहीं है? विश्वास, धर्म, उपासना। पांच टाइप की लिबर्टी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो भाषा जो वर्ड है, लैंग्वेज जो है उसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन छापना, बेरूवाड़ी केस आपके 1960 में हुआ था आपके। और तो पूछूं आपसे किसमें बोला कि भाग है? केशवानंद भारती केस आपके 1973 का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा 26 जनवरी। अब बताओ, ये है कंफ्यूजन वाला सवाल आपके सामने ना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये ऑप्शन नंबर 1 बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने। जल्दी से आंसर छापिएगा, देखते हैं कौन ठीक बताएगा इसका आंसर। और जल्दी आंसर छापो। मैं ऐसी क्लास डेली लाने वाला हूं आपके सामने। शाम को 8 बजे कोई मुद्दा चर्चा में होगा, मैं उससे संबंधित जो आपके सवाल जीके में बन पाएंगे वो सवाल आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए कि 26 जनवरी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। वाह, अद्भुत 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 अद्भुत, वेरी गुड है ना, अद्भुत है ना, वेरी गुड। अरे रसगुल्ला, मैंने यही तो कहा है। कभी कभी दोस्तों आप जल्दबाजी में गलती कर देते हो। आपको जिसको चुनना था आप उसको नहीं चुन पाए, जिसको आपको चुनना है जिसको आपको नहीं चुनना है उसको आपने चुन लिया है ना। कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां आपसे हो जाती हैं। अब सुनिएगा मेरी बात को। ये देखो, ये वर्ड तो आपने पढ़ा ही नहीं। केवल दोस्तों आपने बताया, आपने पढ़ा तो क्या? आपने केवल पढ़ा है क्या? आपने ये पढ़ा है क्या? आपने ये पढ़ा है भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या है, और आपने ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर ठोक दिया है। ये आंसर होगा। अरे बेटा लाल, इसको हटाओ आगे से। अब देखो 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ उस समय क्या कंडीशन थी? उस समय जो कंडीशन थी उसमें ये वर्ड थोड़ी थे, समाजवाद नहीं था आपके उसमें, सेकुलर नहीं था वर्ड आपके, ये दोनों वर्ड नहीं है, ये वर्ड भी नहीं है यहाँ पर। कौन सा वर्ड था आपके उसके अंदर? ये वर्ड भी नहीं है उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा ना, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये तीन वर्ड होने वाले, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित फ्रीडम लिबर्टी जिस अनुक्रम में दी गई वो कौन सा आपके? देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अब दोस्तों आपको अगर प्रियम्बल दोस्तों अच्छे याद नहीं है, वैसे आपको प्रियम्बल याद होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कहां पर लिखा हुआ है, किस टाइप में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना जो है वो इसका ठीक आंसर हो गया है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है? ये देखो, जिसको आप छोड़ देते हो ना वो आपके सामने सवाल है। बताइए क्या होने वाला है? अधिनियम कौन सा वर्ड आपके? अरे अडॉप्ट, पहले वर्ड कौन सा अडॉप्ट आपके, फिर कौन सा इनेक्ट है, और तो फिर कौन सा है? अच्छा, गिव टू आवर सेल क्या है? गिव टू आवर सेल, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब सबसे पहले हम अंकित करने वाले हैं आपके, फिर अधिनियम करेंगे और फिर आत्मर्पित करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर इसमें होने वाला है। आगे देखिएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है आपके? कौन सा ठीक नहीं है? यह वाद योग्य है। आज तो गलत दोस्तों, मैंने कहा ना प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। अगर इसका उल्लंघन हुआ तो आप जो है वो कोर्ट के अंदर नहीं जा पाओगे। ठीक ठीक बात तो ये है, ठीक है। तो ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है। आप पूछोगे सर कौन कौन सी चीजें जो है वो वाद योग्य नहीं है, ठीक है। लिखिए तो आपके डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी तो ये भी वाद आपके, ये भी वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है आपके। ये जो प्रस्तावना है सो ये भी वाद योग्य नहीं है। तो पूछूं आपसे कौन सी है ना? फंडा, अगर पूछूं आपसे तो मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट आपके, वो वाद योग्य होंगे। ये भी आपको ध्यान है। और पूछूं आपसे अगर दोस्तों इसका उल्लंघन हुआ तो आर्टिकल नंबर 32 आपके सुप्रीम कोर्ट जाइए और आर्टिकल नंबर 226 आपके हाई कोर्ट जाइए, ऐसा उल्लेख है। तो फंडामेंटल राइट वाद योग्य है, बाकी वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर गलत हो गया। यह अवाद योग्य है, यह संविधान का भाग है, इसमें अमेंडमेंट होता है। ये तीनों ठीक है आपके, ये वाला गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर गलत आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुबह 6 बजे तैयार है ना करंट अफेयर्स के साथ में। सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं मैं आपको। उसमें जो भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको पढ़ाता हूं। तो ये कैसा लगा आपको टॉपिक जो है? अभी डिस्प्यूट चल रहा है, अधीर रंजन साहब कुछ कह रहे हैं, फिर कुछ जवाब आ रहा है उसका, हमें वो तो देख ही लेना है। उसके अलावा जो संविधान है हमारा, जो प्रियम्बल टॉपिक है, वो भी आपको मैंने लगे हाथ पढ़ा दिया। परीक्षा में प्रियम्बल बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, आपसे सवाल पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको ये सवाल पढ़ा दिया है। बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कैसा लगा आपको टॉपिक जो है। बाकी जय हिंद, आप सभी को ध्यान रखना। जय हिंद।